गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा हाउ द वॉरफेयर बिगिन बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। फोर्टिफिकेशन शुरू होता है, अपने अपने बेसिस बनाए जाते हैं। 1651 में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के बैंक्स पे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप होती है। This factory was actually a base for East India Company to actually go ahead and carry on its operations in India. अब यहाँ पर एक बेस था जहाँ ये ट्रेडर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो आके रहते थे। इन्हें फैक्टर्स भी कहा जाता था, फैक्ट्री के फैक्टर्स कहा जाता था। नाउ इस वर्ड का बहुत इंटेंस मीनिंग होता है, विल नॉट गेट इनटू दैट। इस फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउसेस थे जहाँ पे मटेरियल, जो रॉ मटेरियल वगैरह रहेगा जो यहाँ से ये प्रोक्योर करेंगे वो स्टोर होता था। और यहाँ पे कुछ ऑफिसेस भी थे। इन ऑफिसेस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्रेसाइड करते थे। नाउ धीरे धीरे जैसे ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, इनकी मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज की बात अलग चल रही है। वो पॉलिसीज वो है दोस्तों जहां पर हम ये देखते हैं कि कंपनी के अलग अलग कंपनी के ऑफिशियल्स फाइट कर रहे थे। नेवल वॉरफेयर चल रहा है, ब्लॉकेड चल रहा है, दैट ऑल थिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं विद इन द टेरिटरी, विद इन द लैंड। जैसे ट्रेड एक्सपांड हो रहा है, चीज़ें बढ़ने लगी है और सेल बढ़ने लगी है। इन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को परसुएट करना शुरू करा। अब कौन से मर्चेंट्स और ट्रेडर्स? जो यूरोपियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उनको परसुएट करना शुरू करा। साथ में कुछ ऐसे इंडियन मर्चेंट ट्रेडर्स को भी कि आप इस सेटलमेंट में ही आके रहने लगो, आप फैक्ट्री के पास आके रहने लगो, ये बेटर रहेगा आपके लिए फॉर बेटर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी एंड ऑल थिंग्स, ये बेटर रहेगा। एक्सपांशन नीति बढ़ रही थी धीरे धीरे। 1696 में इन्होंने इस फैक्ट्री के आसपास, इस पूरे एरिया में एक फोर्ट बनाना, एक किला बनाना शुरू करा। एक गढ़ बन रहा था। भाई आप ट्रेड करने आए हो, धीरे से आप ठीक है सेफ्टी के लिए एक किला बनाने लग गए हो, तब तक चीजें ठीक थी। इसके जस्ट 2 साल बाद कुछ मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत दी जाती है। Some Mughal officials are bribed to go ahead and gain the zamindari rights of the nearing 3 villages within the vicinity of the factory. मतलब फैक्ट्री के आसपास के 3 गांव का जो लगान है, जमींदारी राइट्स वही होते हैं बेसिकली, लगान लेना, टैक्स लेना, वो कंपनी के ऑफिशियल्स अब कलेक्ट कर लेंगे। और मुगल एम्पायर तक बादशाह औरंगजेब उस समय थे तो उनको पहुंचाएंगे। नाउ दिस वाज समथिंग फिशी, बट इसलिए तो ब्राइब करना पड़ा कि मुगल बादशाह के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद जमींदारी का टैक्स कलेक्ट करके बादशाह सलामत को दे सकते हैं। बट यह एक रिश्वत दी गई दोस्तों, छल कपट की शुरुआत हो गई थी। इन 3 विलेजेस में से एक विलेज था कालीकाता, जिसे बाद में कैलकाटा के नाम से जाना गया, एंड नाउ वी नो इट एज कोलकाता। थोड़े वक्त बाद बादशाह औरंगजेब से एक फरमान जारी करवाया गया। फरमान इज अ रॉयल डिक्री, रॉयल ऑर्डर। उस फरमान में यह था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइट ऑफ ट्रेडिंग बट ड्यूटी फ्रीली, मतलब उनको अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां तक कहानी ठीक थी, लेकिन बादशाह सलामत की नाक के नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर के अंदर कुछ ऑफिशियल्स थे
ईस्ट इंडिया कंपनी के ही, जो अपने पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे थे। भैया आप कंपनी के नाम से सामान खरीद रहे हो, कुछ सामान आप अपने नाम से भी ले रहे हो, और अपनी शॉप्स, अपनी कंपनी जो इंग्लैंड में आपने खोल रखी है, आप वहाँ भेज रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आउटलेट तो है ही, लेकिन आपने विल्सन एंड स्मिथ नाम से एक और दुकान खोल रखी है, उस वहाँ पे भी आप सामान भेज रहे हो। तो ये दो अलग अलग बिजनेसेस हो गए। अब औरंगज़ेब ने जो ड्यूटी फ्री टैक्स और ट्रेडिंग की जो राइट्स दिए थे, जो फरमान दिया था, वो कंपनी को दिया था, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट टू द ऑफिशियल्स जो पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ बिग डिफरेंस माय फ्रेंड्स। हिस्ट्री को समझना है तो स्टोरी के समान समझिए। आई रियली गो अहेड एंड लाइक इट एक्सप्लेनिंग लाइक अ स्टोरी। तो आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट नाउ कि घपला हो रहा था। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान की नज़र में ये बातें आई। अब एक नवाब जो उस एरिया का नवाब है, उसकी नज़र में अगर ये बातें आएगी तो क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।